हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। इसका नाम है पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, या फिर हम कह सकते हैं वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, वॉइस पढ़ते हैं तब, कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या करता है? एक्सप्रेस करता है रिलेशन। एक रिलेशन के बारे में बताता है कि जो एक्शन है और उसमें एक्शन को पूरा होने में जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है। तो एक्शन, कोई भी काम हो रहा है वो, और उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है होने में। इन दोनों चीज़ों के जो रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस फॉर्म का वर्ब की जिस फॉर्म का यूज होता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पार्टिसिपेंट कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो पार्टिसिपेंट होते हैं बेसिकली दो होते हैं। एक तो सब्जेक्ट होता है, किसी भी मेन वर्ब या मुख्य क्रिया या किसी भी कार्य को होने में या तो सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी या ऑब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इन दोनों ही चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी भी काम को होने में सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्ट मेनली रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है। और जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है या सब्जेक्ट के बिना भी कोई काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट की मदद से ही कोई काम किया जा रहा है, तो उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। अगर वर्ड मीनिंग देखें तो एक्टिव मीन्स होता है सब्जेक्ट। एक्टिव मीन्स होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और पैसिव मीन्स होता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रखनी है हमें। ठीक है। इसके बाद बात करें, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डेफिनेशन के बाद। जैसे मैंने कहा, माय फादर टुक माई वॉच। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। ठीक है। काम क्या हो रहा है? लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? वॉच। तो ये वॉच ऑब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पे काम करने वाला सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस किस वॉइस में लिखा है? एक्टिव वॉइस में लिखा है। एक्टिव वॉइस में पता कैसे चला? किसी भी वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट दिया हो तो वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस माना जाता है। दूसरा, किसी यहाँ पे ध्यान रखें, किसी भी वर्ब को पूरा होने में उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है तो वो एक्टिव वॉइस है। अभी मैं ये लिख दूं, माई वॉच वाज टेकन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। मेरी वॉच ले ली लेकिन ये नहीं पता किसने ले ली, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जा रहा है, उस वॉइस को कहा जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे आगे की चीजें इसमें। ठीक है, बने रहिए। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि टेंस चेंज किस तरह से किया जाता है पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम या पैसिव से एक्टिव बनाते टाइम। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो टेंस होते हैं यूजुअली पैसिव में उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, लेकिन टेंस वही रहता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो वो रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन पैसिव बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, एज एम-आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ एक्शन दिया गया है एक्टिव वॉइस में और उसका पैसिव बनाना है,
तो बाजवर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजवर आ गया तो टेंस उसका चेंज हो गया। टेंस चेंज नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। पास्ट इंडेफिनिट ही कहा जाएगा, भले ही पैसिव में लिखा है, भले ही वो बाजवर लगा हुआ है वहां पे। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो बाजवर लिख देंगे, लेकिन टेंस सेम रहता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है आगे देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है बिल और सेल, बिल सेल के साथ बी जोड़ देंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। बिल सेल के साथ जब बी जोड़ देते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता है, लेकिन ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहेगा। पैसे बनाते टाइम बिल और सेल के साथ बी जोड़ देते हैं। इसके बाद बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसको पैसे बनाते टाइम इसका पैसे बनाएंगे तो इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है बेसिकली, और आईएनजी फॉर्म दिया होता है, लेकिन इज एम आर के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस अगर टेंस दिया गया है और उसका पैसिव बनाना है तो बाजवर के साथ बीइंग लगा देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। ठीक है। आगे हायर ग्रामर का टॉपिक है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बेसिक ग्रामर चल रहा है तो उसको पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। सिक्स्थ जो टेंस है जिसका पैसिव बन जाता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाएंगे तो बेसिकली हैज और हैव वर्ब यूज होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जब पैसिव में बनाते हैं तो बीन और लगा देते हैं उसमें। ठीक है। 7 नंबर का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेड इसकी बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन पैसिव में इसकी बीन हो जाती है, हेड बीन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते टाइम इसकी हेल्पिंग वर्ब बेसिकली होती है विल हैव और शैल हैव, लेकिन जब पैसिव में बनाएंगे तो बीन और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है। बाकी जो टेंस है उनका पैसिव नहीं बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। और भी कुछ है जिनके पैसिव चेंज हो जाते हैं, कुछ फॉर्मेशंस है स्ट्रक्चर में, उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। चलिए तो इसके बाद अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान ये रखेंगे टेंस जो बेसिकली होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके बाद बात करें अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी गई है, वी फॉर्म दिया गया है या हैव फॉर्म दी गई है। ठीक है। बी या हैव फॉर्म वर्ब की दी गई है, इनके साथ अगर इन्फिनेटिव वर्ब दी गई है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो उस हेल्पिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। लेकिन पैसिव बनेगा तो इन्फिनेटिव का पैसिव बनेगा इतने पार्ट का। तो इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म यूज करने से पहले बी लगा देंगे टू के बाद, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा है मॉडल वर्ब। जो मॉडल वर्ब है उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ आने वाली फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, बेयर इन्फिनेटिव। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉडल वर्ब तो यूज करते हैं सेम, लेकिन उसके साथ बी जोड़ देते हैं और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में चेंज कर देते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। पहली चीज हेल्पिंग वर्ब बी और हैव फॉर्म दी गई है, तो उसके बाद आने वाला टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस पार्ट का पैसिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब को आगे मत बढ़ा देना, ना टेंस चेंज कर देना, सेंटेंस गलत हो सकता है,
ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बी और एफ फॉर्म क्या होती है हेल्पिंग वर्ब की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो वर्ब होती है बेसिकली दो टाइप की होती है, पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम। अब ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी काउंटिंग में कितनी है, 13 है। प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है 3 टाइप की। पहला होता है डू से 3 फॉर्म बनती हैं, डू, डिड, डज, ये 3 फॉर्म बनती हैं, ठीक है। दूसरी है बी से 5 फॉर्म बनती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। और तीसरी है हैव। वर्ब की जो हैव फॉर्म होती है उसके साथ हमेशा उससे बनती है हैज, हैव, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसी फॉर्म से बनती है, ठीक है। तो यहां से बी और हैव फॉर्म है, इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, बी और हैव फॉर्म है इसकी, इन पे ध्यान देंगे। तो बी और हैव, ये वाली बी और हैव फॉर्म है ये, इनमें से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए और उसके जस्ट बाद टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी, लेकिन पैसिव इतने पार्ट का चेंज करते हैं इसका, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिलहाल के लिए, जिससे कुछ समझ आएगा थोड़ा बहुत। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू हैव टू इनवाइट मी, यू हैव टू इनवाइट मी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है जब, तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में पेपर में आएगा तो ऐसे आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्योंकि ये एक्टिव में लिखा है। एक्टिव से पैसिव बनाने को आया, तो पैसिव को एक्टिव रिप्रेजेंट करोगे बना के, तो आई लिखना पड़ेगा मी का। अब हैव दिया है तो हैव का हैव बीन बनना चाहिए कायदे से, लेकिन नहीं बनेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनेटिव दिया है, हैव फॉर्म के बाद इन्फिनेटिव फॉर्मेशन दिया है, तो इसका पैसिव बनेगा ना कि हैव बीन। तो आई के साथ हैव लगेगा। हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं रहती है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होती है। अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ ही हो जाता, और यहाँ पे ही हो जाता तो यहाँ पे है जाता, लेकिन आई के अकॉर्डिंग हैव लगाया अपन। अब टू बी इनवाइटेड बाय यू, इस तरह से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जब भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो उस पार्ट का पैसिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान नहीं देंगे, ये ध्यान रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे बस। और देखते हैं, यू आर टू हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, ठीक है। यू आर टू हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे द पुअर। यहाँ पे आ रहे हैं, अब क्वेश्चन है कि द पुअर कैसा नाउन है, क्या चीज है। तो पुअर एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कोई भी पुअर है, रिच है, इस तरह के जो एडजेक्टिव उनके पहले दा यूज हो जाए तो ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आर ही लगाएंगे। अब आर के साथ बीइंग करना चाहिए, पर करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं दिया है, इन्फिनेटिव फॉर्म दिया है। तो इन्फिनेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, उसी का पैसिव बना देते हैं इन्फिनेटिव का, टू बी हेल्प्ड कर देंगे, ठीक है। टू बी हेल्प्ड बाय, इस यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, इस तरह से। तो आई होप कि ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब बाकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, चलिए। इसके बाद अब हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल। यहाँ पे कुछ और फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें हैं पैसिव बनाते टाइम ध्यान रखनी होती हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको ध्यान रखेंगे।
ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बदलते हैं या एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखी जाती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनाते टाइम कि जो सब्जेक्ट है उसका जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो बाई यूज करेंगे उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, और प्लस उसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। ये पहली चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट को पहचानना। अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाया तो आप पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें वर्ब से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला व्हाट और दूसरा whom। अगर इन 2 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो ही वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो ही पैसिव बनेगा, और अदरवाइज पैसिव नहीं बनेगा। व्हाट का क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और whom का क्वेश्चन करने पर जो उत्तर मिलता है हमें पैसिव के फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस चीज के। जैसे मैंने कहा कि यू फ्लाई ए काइट। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप क्या उड़ाते हैं, व्हाट डू यू फ्लाई, तो क्या का आंसर क्या मिल रहा है, काइट। तो यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचान लिया तो आपका पैसिव 50% सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और देखो जैसे मैंने कहा ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूं whom did he help, तो उसने मदद किसकी की मेरी, तो यहाँ पे ये मी ऑब्जेक्ट। whom और what दोनों का क्वेश्चन करने पर जो उत्तर मिल जाएंगे वही होंगे ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो इसके बाद अब हम देखेंगे वेरियस टेंस में पैसिव कैसे बनते हैं। तो आगे देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आता है चेंज द वॉइस। कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आई हेल्प्ड हिम। सबसे पहले टेंस पहचानना है, पहला स्टेप यही है। तो टेंस क्या है इसका, पास्ट इंडेफिनिट। और इसके बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट है हिम। तो ऑब्जेक्ट को जब हमें सब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, ही। अब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा वाज, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। और देखते हैं सी विल हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शुरू करते हैं बनाना। इसको यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे यू के अकॉर्डिंग विल आता है, लेकिन पैसिव में बी हो जाता है, यू विल बी हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे हर, ठीक है। और देखते हैं ही डिड नॉट राइड ए बाइक। ये सेंटेंस लिखा है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले टेंस पहचानना है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, ए बाइक है। अब क्या करेंगे, तो ए बाइक को ही की जगह पे लिख देंगे, क्योंकि ये नाउन है और नाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहते हैं। तो ए बाइक। अब डिड नॉट का क्या हो जाएगा, बाज बार यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में दिया है,
पैसिव में बाजवर हो जाता, तो बाज यूज कर देंगे। नॉट दिया है तो नॉट यहाँ भी लिखा जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, राइटन। बचा हुआ बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे हिम। ठीक है, और देखते हैं कुछ एग्जांपल। सी wrote an essay, सी wrote an essay। चाहो तो यहाँ पे टाइम भी लिख दो, yesterday, इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं एन essay, बाद यूज कर देंगे रिटन बाई सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। टाइम जहां दिया है वहीं रहेगा, टाइम या एडवर्ब जितने भी जहां दिए जाते हैं मेन वर्ब से पहले दिया है तो उसको उधर ही लिखा रहने देना है, हटाना नहीं है इधर उधर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सी हैज won the match। इसमें क्या है, कई बार इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं जिसमें हैज या हैड दिया जाता है परफेक्ट वाले, तो कई बार मेन वर्ब आउट ऑफ कवरेज दे दिया जाता है जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या है। तो हमें मीनिंग से कुछ नहीं करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी, कॉन्सेप्ट पे जाना है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड लगाए तो ये थर्ड फॉर्म ही होगा, और पैसिव में जरूरत किसकी होती है, थर्ड फॉर्म की। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया जाएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही पकड़ लेना है, और ये थर्ड फॉर्म है। अब हमें नहीं पता कि वॉन का मीनिंग क्या होता है, मान के चलो हमें पता नहीं है तो हमें सोचना भी नहीं है कि क्या होता है, क्योंकि हैज हैव दिया है तो थर्ड फॉर्म ही होगा। तो हमें सीधा ऑब्जेक्ट के पास जाना है, और इसके बाद हैज दिया है तो हैज बीन हो जाएगा, क्योंकि मैच सिंगुलर ना होने थर्ड सिंगुलर होता है तो हैज यूज करते हैं, हैज बीन वॉन बाय हर, इस तरह से। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दे हैड स्टार्टेड दिस कंपनी, ये सेंटेंस लिखा है। तो ये सेंटेंस दिया है, इसमें सबसे पहले टेंस पास्ट परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिस कंपनी। ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स दिए जाते हैं उनको उसके साथ ही लिखते हैं। तो दिस कंपनी यहाँ साथ लिखा जाएगा, दिस इसके। हैड तो हैड बीन हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना है सबको। दिस कंपनी हैड बीन स्टार्टेड बाय, देखा क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए डिस्कस करते हैं आज। इसके बाद हम आगे देखेंगे हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, या हुम वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। एग्जाम में आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो ध्यान देंगे। हु क्या है, एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है। और हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होता है हुम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हुम। तो ये तो हमें पता ही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। अगर ही यूज करेंगे तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी यूज करेंगे तो हर हो जाएगा, दे यूज करेंगे तो देम हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म नॉर्मली चेंज होते हैं पैसिव में। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा हु इनवाइट्स यू, तो ये थर्ड सिंगुलर एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटेंस में, तभी तो एस या एस लगा, अदरवाइज यहाँ पे एस नहीं लगा होता। अब इसका पैसे बनाने को आया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये एज ए सब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है
और एज ए क्वेश्चन वर्ड भी है ये। तो क्वेश्चन वर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग इसको हटा नहीं सकते हम कि बाई लास्ट में लगा दो इसको ले जाके, तो इसको यही लिखा रहने देंगे। लेकिन इससे पहले बाई लगा के और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम में चेंज कर देंगे, ठीक है, बाई हुम। अभी हु के अकॉर्डिंग इनवाइट में एस लगा है, लेकिन अब रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जगह देंगे, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाएगी, आर, यू इनवाइटेड, इस तरह से। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हु लाइक्ड हर। अब क्या करेंगे, हर का सी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हु का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो बाय होम। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो बाज आ जाएगा हर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर से बनाएंगे सी, ठीक है। बची मेन वर्ब, उसको लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर होम से सेंटेंस दिए गए तब क्या करेंगे। अब होम से सेंटेंस शुरू में, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होम से शुरू हो रहा है, तो होम ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटेंस में, तो इसका सब्जेक्ट बना देंगे हो, ये ध्यान रखेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे होम डू यू हेल्प। अब ये होम डू यू हेल्प में होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि पैसिव बनाना है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, इसमें सब्जेक्ट है वर्ब का यू, लेकिन इसका पैसिव बनाएंगे तो होम का क्या हो जाएगा, हो, ठीक है। अब हु के अकॉर्डिंग क्या यूज किया जाएगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, तो हु इज हेल्प्ड बाय, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे, बाय यू, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जांपल, whom are they calling, इस तरह से। तो whom are they calling, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तभी तो आ रहा है। अब whom का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, who। अब who के अकॉर्डिंग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और हेल्पिंग वर्ब इज हमारी ही रहती है, बीइंग और जोड़ देते, तो बीइंग जोड़ देंगे यहाँ, हु इज बीइंग कॉल्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज कर देंगे। अब लगाएंगे बाय, देखो यहाँ लिख देंगे देम बना के, क्योंकि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव बनाते टाइम, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। और कई बार कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं कुछ, जैसे व्हाट डू यू नो, इस तरह के पैसिव होते हैं, तो इनमें बच्चे क्या करते हैं, पैसिव ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज हुआ है, व्हाट डू यू नो, ये सेंटेंस लिखा है, तो व्हाट ही यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करी है, जैसे होम को रिप्रेजेंट किया जाता था एज एन ऑब्जेक्ट, वैसे ही तब क्या करेंगे, व्हाट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो व्हाट के साथ इज आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज होती है, तो व्हाट इज, थर्ड फॉर्म नॉन, यहां बाई नहीं आएगा, यहां पे आएगा टू। इसका आंसर आगे के पार्ट में पता चलेगा कि नॉन के साथ यहाँ पे टू क्यों आ गया, ठीक है, अभी बताता हूं मैं, चलिए। इसके बाद आगे देखेंगे हम कि कुछ मेन वर्ब हैं, उन मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन फिक्स रहते हैं, बाई यूज नहीं करते हैं, बाई की जगह पे ये फिक्स प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनमें से अभी एक वर्ब थी नॉन के साथ टू आता है पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ठीक है। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्लीड के साथ बेटा आता है,
ओब्लाइड, ओब्लाइड के साथ टू आता है। सरप्राइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो 12th 10th एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। एट आ जाता है सरप्राइड के साथ। वेक्स्ड, वेक्स्ड के साथ भी एट आता है। और मैरी मतलब शादी करना, इसके साथ एक्टिव वॉइस में तो बेथा आता है। और इसी वर्ब का अगर पैसे बना देंगे तो मैरी के साथ पैसे में थर्ड फॉर्म यूज होती है, मैरिड के साथ टू आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी तो होता है, पैसे सेम वर्ब का बनाओगे तो टू हो जाएगा। ठीक है, और भी है कंटेंट इन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड वर्ब आ जाए तो उसके साथ बेथा आता है। ठीक है, कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ वर्ब है जो इम्पोर्टेंट है, इनके साथ प्रपोजिशन फिक्स रहते हैं। कई बार क्या है कि प्रपोजिशन ऑलरेडी दिया गया है तो इसके जो प्रपोजिशन दिए वर्ब के वो हटाएंगे नहीं, पैसिव का भी नहीं हटाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से स्टूडेंट फंस जाते हैं इस टॉपिक में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई सरप्राइड यू, आई सरप्राइड यू, तो यू का, यू को, यू एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन इसको सब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट करेंगे तो यू, सब यू आई की जगह पे आ गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे आ जाएगा वर, यू वर सरप्राइड। ठीक है, अब यूज होना चाहिए बाई, लेकिन सरप्राइड के साथ एट आता है तो पैसिव में क्या कर दिया हमने, एट यूज कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये वाले जो प्रपोजिशन है उसको लगा देंगे, वर्ब दी गई है इनमें से कोई भी तो। ठीक है, जैसे सी मैरिड विथ राम, तो ये पैसिव नहीं है, एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, विथ यूज किया जाता है। लेकिन इसी सेंटेंस का पैसिव बनाओगे तो राम वॉज मैरिड टू, सी की जगह पे हरा आ जाएगा। तो मैरिड विथ का मैरिड टू कर देते हैं, ये ध्यान रखना है पैसिव बनाते थे। कई बार इनमें से कोई प्रपोजिशन फिक्स प्रपोजिशन है वो एक्टिव वॉइस में ही दे रखा है, जैसे सी सरप्राइड एट मी। अभी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑलरेडी एट दे दिया है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे आई मी से। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद आ जाएगा, इसके बाद सरप्राइड लिखेंगे। जो प्रोपोजिशन फिक्स्ड है और एक्टिव वॉइस में दे रखा है उसको हटाना नहीं है, उसको वहीं लिख देना है। अब बाई जोड़ेंगे, अगर फिक्स प्रोपोजिशन दे रखा है तो बाई जोड़ेंगे उसमें, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लिख देंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं फिर कुछ और कॉन्सेप्ट।